शीतला पूजन अर्थात बड़ा पर्व बसोड़ा। होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी अथवा शीतला अष्टमी के दिन शीतला पूजन का पर्व मनाया जाता है। कुछ लोग होली के पड़ने के बाद जो चतुर्थी तिथि आती है उस दिन भी बसोड़ा का त्यौहार मनाते हैं। तीनों ही ठीक है। शीतला माता शीतला नामी है तो शीतलता प्रदान करती हैं, रोगों से हमें रक्षा करते हैं। शीतला सप्तमी या अष्टमी को बसोड़ा या बसोड़ा भी कहते हैं। इस दिन माँ दुर्गा के अन्य जो स्वरूप है वह शीतला, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। ध्यान दीजिएगा, नवदुर्गा में सप्तमी रूप जो माता का है, 7वां रूप वो है कालरात्रि महारात्रि। और काफ़ी हद तक शीतला माता और कालरात्रि का रंग रूप सब कुछ लगभग मिलता है और ये संतान के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही शुभकारी हैं। ये पर्व हर मास चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। शीतला माता को बासी भोग लगाया जाता है, अर्थात गर्म भोग नहीं लगाया जाता है। ये भद्रकाली कालरात्रि माता असुरों का अंत करती हैं और शीतलता प्रदान करती हैं। रोगों को कष्ट, ये एक रोग और कष्ट भी असुर है, राक्षस है, दैत्य दानव की तरह है, तो उससे हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय हिंदू धर्म संहिता अर्थात सनातन धर्म के अनुसार ये होलिका दहन के बाद जो फाल्गुनी पूर्णिमा आती है उससे 7वें दिन अथवा 8वें दिन, दोनों तिथि सही है, माता शीतला की पूजा की जाती है। उदय तिथि को देखकर ये गणना की जाती है, अर्थात सूर्योदय जब होगा उस समय जो तिथि होगी उस तिथि के अनुसार जो ज्योतिष की गणना करते हैं, काल गणना करते हैं, उसके अनुसार निर्णय करते हैं। माता को जैसे अभी बोला कि बासी भोजन चढ़ा जाता है, माता को शीतल भोजन दिया जाता है और जिस दिन पूजा की जाती है उससे एक दिन पहले जो है भोजन बना ले जाता है। और भोजन को ठंडा रखने के लिए उस ज़माने में तो मिट्टी के बर्तन में रखते थे तो ठंडा अपने आप होता था। तो अब फ्रिज में तो कई दूसरी चीज़ भी होते हैं, तामसिक चीज़ होते हैं, तो आप जैसा हो सके, या कुछ लोग, मैंने अपनी माता जी को देखा था कि पहले पानी रखते थे किसी बड़े थाली में, उसके अंदर जो भोग बनाया उसे किसी भगोने में या कढ़ाई में ढक के रख देते थे और अगले दिन पूजा में भोग लगाया जाता था। मान्यता है कि भक्त सच्चे मन से जब शीतला माता का अर्थात भद्रकाली कालरात्रि की पूजा करते हैं तो उनके सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं, सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। शीतला माता की पूजा करने से चिकन पॉक्स, खसरा, चेचक, दुर्गंध युक्त फोड़े जिसे अर्बुदी बोलते हैं, फफोड़े बोलते हैं, नेत्र विकार, पित्त ज्वर, दाह ज्वर आदि रोग जो आमतौर पर वसंतकालीन रोग है, इसको कहते ही हैं कि वसंत का रोग है। वसंत काल जो है ऋतुराज है, ठंडक समाप्त, हल्की गर्मी आरंभ, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, मगर ये वसंतकालीन रोग भी होते हैं, उनसे माता शीतला रक्षा करती हैं। अगर ऐसे रोग किसी बच्चे को हो जाए तो हमारे माता पिता, हमारे घर की महिलाएं, हमारी माताएं क्या करती थी, तामसिक आहार बिल्कुल बंद, तेल का छौंक लगाना बिल्कुल बंद, नीम की पत्तियां चारों लगाई जाती थी और जब तक हम सही नहीं होते थे तो घर में कोई तामसिक आहार नहीं होगा, कोई छौंक वाले खाने नहीं बनेंगे, प्याज लहसुन खाने नहीं बनेंगे। और जब हम ठीक होते थे तो शीतला माता की पूजा होती थी। ये परंपरा आज ही बनी हुई है और इसको एक अग्रिम रूप से शीतला पूजन के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। माता को जैसे मैंने बोला शीतल भोग रखता है और घर के सदस्यों के लिए एक दिन पहले ही भोजन बनाने की परंपरा है। फिर अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर महिलाएं उसी शीतल भोग को माता को अर्पण करते हैं। जैसा मैंने बार बार बोल रहा हूँ, माता को ठंडे भोजन, ठंडी सामग्री पसंद है, इसीलिए माता शीतल भोजन ही करते हैं। माता शीतला है तो शीतल भोजन ही करती हैं, उनको शीतल भोग चढ़ाया जाता है। इस दिन जो है कहते हैं अरंधन है, अर्थात रंधन अर्थात चूल्हा नहीं जलेगा। जिस दिन आप पूजा करेंगे उसके एक दिन ही भोजन बना लेंगे, उसको ठंडी जगह पर रखेंगे, ठंडक प्रदान करेंगे और अगले दिन अरंधन होगा, अर्थात
अगले दिन भोजन नहीं बनेगा, चूल्हा नहीं जलेगा, क्योंकि माता को अग्नि पसंद नहीं है। माता तो शीतला है, तो शीतलता प्रदान करेंगी। तो इसलिए जो ताज़ा जो खाना नहीं बनेगा, तो इसीलिए इसको बसोड़ा भी बोलते हैं, बड़ा पर्व बसोड़ा। और जैसे सप्तमी को आपने इसका पालन किया तो अष्टमी में आप पूजा करेंगे। तो कुछ लोग जो छठी को भोग बना लेते हैं और अगले दिन शीतला पूजा करते हैं, तो फिर सप्तमी शीतला पूजन हो गया। जिसने सप्तमी की शाम को भोग बना के शीतल जगह में रखा, उसको ठंडक प्रदान करने वाली जगह रखा, और शीतला की अगले अष्टमी के दिन पूजा करेंगे। माता को कड़ी चावल चढ़ाने के भी कुछ जगह खासकर बिहार में परंपरा है। पूजा के एक दिन पहले मीठा भात, खाजा, नमक पारे, शक्कर पारे, पकौड़ियाँ, बड़ा, पुए, बेसन चक्की, मगध, बाजरे की रोटी, सब्जी आदि चीज़ें बना लेते हैं। इन सब चीज़ों को होली के दिन बची हुई जो 5 गुलरी या उपले पूजा के थाली में रख देते हैं। अर्थात जो होली की पूजा हुई, होली का दहन के बाद जो होली का दहन की जो पूजा होती है, उससे जो बचे हुए 5 गुलरी या उपले पूजा के थाली में रख देते हैं। मतलब वो भी एक प्रतीकात्मक है कि होली का दहन हुआ, देश में समाज में शांति की स्थापना हुई, होली का दहन हुआ और प्रहलाद बच गया। उसकी खुशी में भी उसको 5वें दिन से लेकर 7वें दिन के बीच में उसको भी उसमें रखते हैं। फिर बसोड़ा खाने वाले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करते हैं। माता शीतला के लिए सूर्य निकलने से पहले ही शीतला माता की पूजा होती है, क्योंकि शीतला माता को शीतलता पसंद है। तो सूर्योदय से पहले ही पूजा आरंभ हो जानी चाहिए। शीतला माता, शीतलता तो शीतल है मतलब ठंडक, तो शीतला माता को पहले ठंडे जल अर्पित करें। ठंडे जल मतलब गर्म पानी, गर्म नहीं होना चाहिए, शीतल पानी होना चाहिए। रोली, कुमकुम, सिंदूर, फूल, वस्त्र आदि चीज़ें अर्पित करते हैं। फिर थाली में भोग का सामान अर्पित करते हैं। शीतला माता को दीपक नहीं जला जाता, कि जैसे बार बार बोल रहा हूँ, अग्नि या गर्म चीज़ नहीं इस्तेमाल होता है। हाँ, धूप अगरबत्ती का आरती कर सकते हैं, मगर दोबारा बोल रहा हूँ, दीपक नहीं जलाते हैं। और माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, माता की आराधना कीजिए, और होलिका दहन वाली जगह पर ही पूजा करें, क्योंकि होलिका दहन से ही ये सारा जो है, जो पूजा पाठ की परंपरा चली आ रही है, उससे जुड़ा है। तो होलिका दहन वाली जगह पर ही पूजा करने की परंपरा है। शीतला माता की पूजा में दोबारा बोल, अग्नि का, आग का इस्तेमाल नहीं होता है। शीतला माता को शीतलता चाहिए, ठंडक चाहिए, तभी हमें रोग भोग दुख कष्ट से शांति मिलेगी, शीतलता मिलेगी, और हम जो है निरोगी रहेंगे, हमें सुख शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। जय माता शीतला, जय माता महादुर्गा, जय भद्रकाली, जय कालरात्रि शीतला माता की जय।